our channel एकलव्य एकेडमी कासगंज, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम पासे की थर्ड पार्ट के बारे में सारे डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम पूरे बेसिक्स जितने भी थे ओपन डाइस के और फोल्डेड डाइस के वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस हमारी प्रैक्टिस बच चुकी है। इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आई थिंक मैं सोचती हूँ कि शायद इतने डिफरेंट टाइप के पासे के क्वेश्चंस अभी तक आप लोगों ने एक बार में कभी नहीं लगाए होंगे। ठीक है, जितने भी टाइप फोल्डेड के हो सकते हैं ना, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत डिफरेंट बहुत सारी बुक्स में से अलग अलग सब कलेक्शन करके मैंने डिफरेंट टाइप के सवालों को निकाला है। क्योंकि जब एक टाइप का एक या दो तीन सवाल हो जाते हैं उसके बाद पूरी बुक में सारे सवाल बहुत सारे प्रैक्टिस दे रखे होते हैं, जिसकी हमें एक इसमें जरूरत नहीं है। हमें डिफरेंट टाइप के सवाल सीखने की जरूरत है। दो तीन सवाल हम सारे टाइप्स के करेंगे, उसके बाद फिर आप अपनी बुक में प्रैक्टिस सेट में लगाइएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा डाइस का जो आज के बाद आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी पासे की फॉर्मेशन बना रखी है। अगर 2 वाला होगा तो इसी में हम फिल करते जाएंगे, और 3 वाला होगा तो एक बढ़ा लेंगे, 4 वाला होगा तो ये। ठीक है ना, तो आपकी स्क्रीन पे सवाल आते जाएंगे। आप भी कोशिश करिएगा फर्स्ट और सेकंड क्लास से जितना आपने सीखा, और अभी तक जिसने नहीं वो क्लासेस देखी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, वो क्लासेस से बेसिक्स क्लियर कर सकता है। और जिसके बेसिक्स क्लियर है ऑलरेडी जो पढ़ चुके हैं वो इसमें प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जो सवाल है वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी सामने आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट सवाल है, एक ही पासे की दो स्थितियों को निम्नलिखित दर्शाया गया है। एक ही पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, यानी पासा एक है उसे उलट के पलट के रोटेट करके इस तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, तो पूछा गया है यदि ऊपरी सतह पर 5 हो तो निचली सतह पर क्या होगा। यदि ऊपरी सतह पर, और हमें जो दो पासे की स्थितियां दे रखी है वो ये। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब एक ही पासे की दो स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो तो जो कॉमन वाला अंक होता है इसी के बारे में पूछ लिया है कि जब वो 5 के विपरीत, तो देखिए 5 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 5 फलक दिख रहे हैं, तो जो छठा छुप रहा होगा वो दोनों में किसके पीछे होगा, 2 के पीछे। तो 2 के पीछे 5 होगा, इसका जो आंसर है वो 5 होगा। यानी रूल ये था कि अगर एक ही पासे की दो स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो तो 5 फलक तो हमें दिख रहे हैं, जो छठा दिख नहीं रहा होता वो हमेशा कॉमन वाले के विपरीत होता है। बस हो गया इससे ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, एक ही पासे की दो स्थितियों को निम्नलिखित दर्शाया गया है, उस अंक की पहचान करें जो ऊपरी फलक पर तब होगा जब निचली सतह पर 3 अंक हो। ठीक है, और जो पासा है वो कुछ इस प्रकार है, 4, 6 और 5 और 1, 6 और 3। ठीक है ना, चलिए 1, 6 और 3, तो इसका मतलब किसके विपरीत पूछ लिया है, 3 के विपरीत पूछा है। अब जब 3 के विपरीत पूछा है, एक ही पासे की दो स्थितियों में एक अंक कॉमन है ना, लेकिन हमें 3 के विपरीत पूछा है। अगर इसके विपरीत पूछा होता तो 2 हो जाता आंसर, क्योंकि 6 के विपरीत 2 होगा जो दिख नहीं रहा। अब इसमें रोटेशन रूल लगेगा। रोटेशन रूल कहता है कि दोनों कॉमन से ऐसे चलिए, 6, 4, 5, 6, 1, 3। ठीक है ना, तो 6, 1, 3, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत तो 2 ही होगा, 4 के विपरीत 1 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 3 के विपरीत 5, तो आंसर होगा इसका 5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर थर्ड सवाल आ चुका होगा, और तीसरा सवाल भी यही है कि एक ही पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, या एक पासे को 2 बार फेंका गया है। एक ही बात होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यानी कि एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी जब पासा प्रथम स्थिति में हो। तो सर हम पहले इसकी दोनों स्थितियां देख लेते हैं भाई। और दोनों जो स्थितियां हैं वो आप देख रहे होंगे, वो एक में दे रखा है 2, 3, 4 और एक में दे रखा है 1, 2 और 5। आपसे पूछा गया है निचली सतह पर क्या होगा प्रथम में, यानी फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। इसका मतलब 2 के विपरीत पूछा है, क्योंकि 2 ऊपर है तो नीचे 2 के विपरीत वाला होगा ना। और यहाँ सेम वही रूल आ गया, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो तो 5 फलक तो दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल मिला के 5 फलक दिख रहे हैं। जो छिप रहा होता है वो हमेशा उसी के विपरीत होता है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 6 नहीं दिख रहा तो आंसर हो जाएगा इसका 6। ठीक है, तो ये हो गए 2 पासे की स्थितियों वाले सवाल। अब हम अगले टाइप में आएंगे, ठीक है, जिसमें हम करेंगे 3 पासे की स्थितियां, यानी कि हमारे पास 3 पासे वाले सवाल होंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा,
एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, 3 पोजीशंस आर शोन बिलो। उनके आधार पर कौन सी संख्या 2 के विपरीत फलक पर होगी, 2 के विपरीत। तो जरा पहले तो हम ये देख लेते हैं, तो 6 1 4, 5 3 6 और 4 1 2, ठीक है, ये 3 स्थितियां दे रखी हैं। और किसके विपरीत पूछ लिया हमसे, 2 के विपरीत। तो चलिए देखिए, जो 2 रूल हमने पढ़े थे ना, सारे थ्रू आउट, चाहे 3 वाला पासा हो, 4 बार फेंका गया हो या उसकी 4 स्थितियां दर्शाई गई हो, 4 कंडीशंस या 4 सिचुएशंस उसकी जो है वो रिप्रेजेंट की गई हो, लेकिन रूल वही रोटेशन वाला और कॉमन वाला लगेगा। तो हमसे क्या पूछ लिया है, 2 के विपरीत। अब निकालते हैं 2 के विपरीत कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 2 के विपरीत, इसमें देख लीजिए 6 और 6 कॉमन है, 5 इन दोनों से निकल आएगा, इसकी तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी जिसमें 2 है जरा। और यहाँ पे एक चीज देखिए, या इससे भी निकल आएगा, दोनों में से किसी से भी निकाल लीजिए। यहां से निकाल लीजिए, 6 कॉमन है ना, और जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो और 5 फलक दिख रहे हैं, टोटल मिला के जो छठा बच रहा है इन दोनों में, वो 2 बच रहा है, 2 नहीं दिख रहा। अब भाई पासा तो एक ही है ना, जो इनके पीछे होगा आपस में ये तीनों होंगे तो आगे पीछे सेम, क्योंकि एक ही पासे की 3 स्थितियां हैं। तो ये 6 के विपरीत वाला क्या होगा, 2, ठीक है। इन दोनों से भी देख सकते हो, 1 4 कॉमन, ये मैंने आपको बताया था, जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियों में जब कोई 2 अंक कॉमन हो, तो इसमें 1 और 4 कॉमन है, तो जो बदल जाता है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। तो कैसे भी निकाल लीजिए, 6 के विपरीत 2 ही आना है और 2 के विपरीत 6 आना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, और अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 3 different positions of a dice are shown below. How many dots lie opposite 2 dots? यानी कि यहाँ भी आपको 2 के विपरीत पूछा गया है। और ये आपको देखिए, मैं डॉट्स नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। और यहाँ पे है 1 5 और 6, और ये है 3 4 5। यहाँ भी आपको 2 के विपरीत पूछा गया है, और 2 के विपरीत पूछे जाने के लिए हम बहुत सिंपल सा देखिए कैसे भी निकाल सकते हैं। 2 के विपरीत है ना, तो कहीं से भी निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों से निकाल लीजिए, चाहे इन दोनों से निकाल दीजिए। देखिए जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में, 2 इसमें है ना और 2 इसमें है, किसी से भी निकाल लीजिए, 2 के विपरीत पूछा है। अब देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, 2 4 6, ठीक है ना। इन दोनों में 6 कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो कहीं से भी निकाल लीजिए, आंसर दोनों से निकल आएगा। समझते हैं भाई कैसे निकलेगा। 2 4 6 रोटेशन रूल लगा दीजिए, 6 के इधर आने पे 5 और इसमें 6 के इधर आने पे 2, तो 2 के इधर क्या हो गया 5। चाहे आप इससे निकालिए, इससे निकालिए और बेहतर है, क्योंकि 6 इधर ही साइड है, जब 6 के इधर आएंगे तो इधर 5 है, इधर 2 है, एक ही साइड। जब मैंने आपको बताया था, जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में कोई एक अंक कॉमन हो और उसका फलक भी कॉमन हो, तो जो जिस साइड आएगा, 6 है ना इधर, तो 5 2 के विपरीत होगा, 4 1 के विपरीत होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा 3, जो दिख नहीं रहा। सिंपल से क्वेश्चन है ये। तो अभी हम आगे जब बढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स के आते जाएंगे, पहले हम बेसिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को अगर बेसिक में भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसके यहाँ पे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 6 फेसेस ऑफ अ डाइस हैव बीन मार्क्ड विद अल्फाबेट ABCDEF, यानी कि 6 फलकों को ABCD से चिन्हित किया गया है। द डाइस इज रोल्ड डाउन 3 टाइम्स, 3 टाइम से फेंका गया है। द 3 पोजिशन आर शोन बिलो, ऐसे दिखाई गई है कि ये दिखाई गई है ABC, ये दिखाई गई है DCE, और ये वाली जो दिखाई गई है वो है FEB। और हमसे पूछ लिया है A के विपरीत, यानी कि ऑपोजिट ऑफ A। अब A के विपरीत हमसे पूछा गया है, तो देखिए A के विपरीत निकाल लेते हैं। यहां से निकाल लीजिए या यहां कहीं से भी निकाल लीजिए, निकल तो कहीं से भी आएगा। यहां से निकाल लेते हैं, इसमें B कॉमन है, ठीक है। अब रोटेशन रूल लगा देंगे, B दोनों में कॉमन है, तो B से इधर जाएंगे A और इधर जाएंगे तो B से E। तो एक बात बताइए, इधर और इधर, तो E के विपरीत क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। अगर हमें F के विपरीत निकालना होता तो और आगे आ जाते, F के विपरीत क्या हो गया, C हो गया, और जो बचा वो किसके विपरीत हो गया, ABCD, ठीक है। B के विपरीत इन दोनों से निकालेंगे तो भी निकल आएगा। और देखिए इन दोनों से भी कंपेयर कर लीजिए, आप सोच रहे होंगे अगर अलग आंसर, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यही आंसर आएगा। देख लेते हैं, देखिए इसमें भी अगर हम चलते C से, इधर रोटेशन के हिसाब से देखते हैं, तो C से सीधे आते B पे, C से आते D पे, तो B के विपरीत क्या आता है D, फिर B से आते A पे, D से आते E पे, तो A और E, और जो बचा वो A B C, ठीक है। A आ चुका, B आ चुका, C आ चुका, D E F। क्या कोई अंतर है, C F
CF, AE, AE, BD, BD, किसी से भी कंपेयर कर लिया। तो ध्यान रखिएगा 2 और 3 वाले जो पासे होते हैं वो केवल कंफ्यूज और सवाल को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए होते हैं। उसमें जो रूल है वो 2 ही लगते हैं, कॉमन या रोटेशन, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, और आई थिंक ये भी शायद 3 डाइस वाला ही होगा। हाँ, नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। गिवन बिलो 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस। ठीक है, 3 बिंदियों के विपरीत फलक पर कौन सी बिंदी होगी? 3। इसको हम दोबारा से बना लेते हैं और क्लियर बन जाएगा 3 के। ठीक है, और 3 के विपरीत अगर हमसे पूछा है तो जस्ट वेट। ठीक है, अब देखिए 2, 3, 4 ये ऐसे दे रखे है ना। उसके बाद है 6, 2, 4, 6, 2 और 4, और सबसे बाद में है 1, 3, 2। और किसके विपरीत हमसे पूछा है? 3 बिंदियों के, है ना। देखते हैं भाई, 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत जाने के लिए यहां से देख लो, इन दोनों से बहुत इजी है। जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में कोई 2 अंक कॉमन हो, जो अगला होता है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। 3 के विपरीत क्या हो गया? 6। बस हो गया आंसर, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और 8वां सवाल है एक पासे की 4 स्थितियां। अब हम बढ़ चुके हैं 4 वाले की तरफ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक पासे की 4 स्थितियां दे रखी हैं। ठीक है, तो एक पासे की 4 स्थितियां हैं, 6, 3, 2, 6, 2, 4, ये है ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद 5, 6, 4, और उसके बाद हमें दे रखा है 1, 4, 2। अब आपसे पूछा गया है तो 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा? 6 के विपरीत। देखिए ये तो मुझे देखने में बहुत ही इजी सा लग रहा है, और फिर भी हम चलो एक बार देखते हैं ठीक से 6 के विपरीत कौन सा होगा। 6, 5, 4 और 6, 2, 4। यहीं से हम देख सकते हैं किसी से, क्या इसी के, इन दोनों को देख लीजिए कंपेयर करके। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, जब एक ही पासे की 2, भाई एक पासे की 4 है ना, तो ये एक पासे की 2 हो गई। जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में कोई 2 अंक कॉमन हो, जो बदल जाए वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। 6 के विपरीत 1 है। ये फालतू के दे रखे हैं, इनसे हमें कोई जरूरत नहीं है। इतने सही हो जाएगा, कॉमन वाले से इतने में ही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल भी आपके सामने 4 वाला ही होगा, और आपको वही 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सवाल। ठीक है, तो 4 बार फेंका गया एक पासे को, डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। ठीक है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, फलक 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? 2 के विपरीत तो 6, 2, 4। ठीक है, 2, 3, 4, और उसके बाद 3, 5, 4, और उसके बाद 1, 3, 2। तो हमसे किसके विपरीत पूछ लिया है इसमें? 2 के विपरीत। ठीक है ना, तो 2 के विपरीत देख लेते हैं क्या आएगा। 2 के विपरीत कुछ ऐसा है जो हमें बहुत कॉमन दिखाई दे रहा हो, लेकिन 2 ना दिख रहा हो। चलिए देख लेते हैं किसी से भी। 2, 4, 2, 4, तो अगर हम निकालेंगे तो 6 के विपरीत तो 3 निकला। ठीक है, इसमें 3, 4 यहां से निकाल लीजिए 2 के विपरीत। ठीक है, 3, 4, 3, 4, जब एक ही पासे की 2 स्थितियों में एक कोई बदल जाए और 2 कॉमन रहे, तो बदले हुए हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसमें निकल आया 6 3 के विपरीत है, और 2 5 के। आंसर हमसे 2 का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए फिर से एक है कि यदि आपको, लेकिन अलग टाइप का सवाल है। अब आपको जो सवाल है वो हमने सबसे पहले जो पढ़ी थी स्टैंडर्ड डाइस, उसका सवाल है, और सवाल आपके सामने है, यदि दिए गए घन ब्लॉक में 2 विपरीत फलकों का योग सदैव 7 है, तो कौन सा इनमें से सही होगा, यानी चुनिए। तो देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया था, 2 विपरीत फलकों का योग जब 7 होता है तो वो एक मानक पासा होता है, और विपरीत फलकों का योग अगर 7 है तो जो एडजेसेंट फेसेस होते हैं उनका कभी भी 7 योग नहीं होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं सॉल्व क्या कराना, सामने ही पहले वाले में 6 और 1 7 हो रहा है। जब सामने वाले के 7 हो रहा है तो वो एक मानक पासा नहीं है, यानी विपरीत फलकों का योग 7 होना था। अगर 6 दिख रहा था तो 1 नहीं दिखना था। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए आप, उसमें आप देखेंगे 5 और 3 8, 5 और 1 6, किसी का भी 7 नहीं हो रहा। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में 4 और 3 7, आप देख रहे होंगे 7 हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। और अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे उसमें भी 5 और 2 7 हो रहा है, तो ऑब्वियस है बी जब सही था एक ही ऑप्शन सही होता है। ये तो मैंने आपको केवल चेक कराने के लिए कर दिया है, ठीक है ना। तो आंसर इज बी। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारे जो सवालों की मैं बात कर रही थी, डिफरेंट टाइप। भाई ये तो बहुत
कॉमन वाले सवाल हो गए, लेकिन करना ये भी जरूरी था क्योंकि इस तरीके के सवाल भी अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने नेक्स्ट जो सवाल है वो होगा, यदि फलक 1, फलक 4, 2 व 6 के सन्निकट है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसका आई थिंक इंग्लिश मैंने नहीं मेंशन कर पाई हूँ या भूल गई हूँ, कोई नहीं। आप यदि फलक 1, फलक 2, 4, 6 के सन्निकट है, यानी कि जो एक वाला फेस है वो एडजेसेंट है 2, 4 और 6 के, तो कौन सा कथन सत्य होगा। जरा यहां इससे देख लीजिए, इसको इस तरीके से सॉल्व करिए। देखिए ऐसा बना लेते हैं। अब आपको क्या बोला गया, फलक 1, 4, 2 और 6 के सन्निकट है, तो 4 के है, 2 के है, बस विपरीत यहाँ नहीं होगा और 6 के होगा, बाकी किसी के भी हो सकता है। भाई सिंपल सी चीज है ना, 1 4 के सन्निकट है, 2 के सन्निकट है, और बाकी जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये और ये किनारे भी तो मिल जाएंगे, तो इसके भी होगा। ठीक है, बस विपरीत वाले के छोड़ के बाकी 4 तो वैसे भी एडजेसेंट होते हैं ना। अब आगे क्या बोला है, कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, देखते हैं। फलक 2 फलक 6 के विपरीत है, तो फलक 2 फलक 6 के विपरीत है, निश्चित रूप से सही होगा। एक बात बताइए, 6 को मैं एक कंडीशन ये भी तो हो सकती थी, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। 1 को इधर रख दूं, 2 को इधर रख दूं, 4 को इधर रख दूं। भाई 1 के ये वाला पॉइंट छोड़ के 6 तो यहाँ भी आ सकता है ना, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो विपरीत छोड़ के बाकी सब 4 कोने एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, एडजेसेंट कहलाते हैं। तो फलक 2 6 के विपरीत है, ऐसा हम कंफर्म नहीं कह सकते इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अगला फलक 1 फलक 3 के सन्निकट है, यानी एडजेसेंट है, 1 3 के एडजेसेंट है। तो देखिए 1 3 के एडजेसेंट होगा, अभी भी हम इसमें श्योर नहीं है। 1 क्योंकि 3 यहाँ आ गया तो हाँ भाई एडजेसेंट होगा, और 3 यहाँ आ गया तो विपरीत होगा, हम अभी इसमें श्योर नहीं है। अगला देखिए, फलक 3 फलक 5 के सन्निकट है। देखिए यहाँ कंफर्म हो गया, अगर मैं 3 5 किसी भी कंडीशन में कहीं भी फिल करूं, यहां भी ये एडजेसेंट रहेंगे, इनके कॉर्नर आपस में मिलेंगे, क्योंकि यहां मैं 3 फिल करूंगी तो वो 1 के विपरीत रहेगा, यहां मैं 3 फिल करूंगी तो वो 4 के विपरीत रहेगा, यानी विपरीत छोड़ के बाकी सबके तो एडजेसेंट होता है ना। तो एक बात पक्की है कि जो 3 होगा वो फलक 5 के सन्निकट ही रहेगा, चाहे हम यहाँ फिल कर दें चाहे हम यहाँ फिल कर दें, 3 और 5 एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे। अच्छा चलिए एक और ऑप्शन लास्ट देख लेते हैं, फलक 3 5 के विपरीत है, बिल्कुल भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में आप फिल करके देख लीजिएगा 3 और 5 विपरीत नहीं होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो गया वो 3 यानी कि सी बिल्कुल सही है। उसने पूछा था निश्चित रूप से, तो इसमें एक बात कंफर्म है कि 3 और 5 कहीं भी भर दें वो एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप देखिए, इसमें नेक्स्ट आपके सामने होगा स्क्रीन पे, और सवाल है यदि फलक 2 फलक 3 के विपरीत। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, फलक 2 3 के विपरीत। ठीक है, ये तो होता है ना विपरीत। ठीक, तथा फलक 4 व 6 के सन्निकट है, जो 2 है वो 3 के तो विपरीत है, 4 और 6 के सन्निकट है। ठीक है, एडजेसेंट बना दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा। सेम वही पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, फलक 1 फलक 5 के विपरीत है, तो देखिए 1 और 5 तो आने तो यही है ना, एक बात तो कंफर्म है, विपरीत तो नहीं हो सकते, तो ये किसी भी हालत में सही नहीं होगा। सेकंड, फलक 4 फलक 6 के विपरीत है। भाई एक बात बताइए, 2 के जब दोनों एडजेसेंट हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये और ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, बिल्कुल नहीं है। तीसरा, फलक 4 फलक 2 व 6 के सन्निकट है। फलक 4 देखिए बहुत इजी था, जब 2 4 और 6 के एडजेसेंट है तो 4 जो होगा वो 2 और 6 के एडजेसेंट होगा। इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है, और अगला ऑप्शन पढ़ लीजिए, फलक 1 फलक 2 व 3 के निकट है, यानी एडजेसेंट है, 1 2 व 3 के। तो देखिए 2 और 3 एक ही साथ दो विपरीत के एडजेसेंट हो ही नहीं सकता, तो 3 ऑप्शन गलत है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट सवाल है, ये आया हुआ है अभी जो एग्जाम हुआ था जेल वार्डर का यूपी में, उसमें आया हुआ सवाल है, वो डिफरेंट टाइप का सवाल है पासे का। जरा आप ठीक से पढ़िए एक बार, मैं दोनों में रीड कर दूंगी, दोनों मीडियम में। एक पासा लिया गया और 1 से 6 तक की संख्याएं इसके फलकों पर लिखी जाती हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट है, और संख्या 6 वाला फलक 3 वाले के विपरीत है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या है जो 2 के विपरीत होगी। यानी a dice is taken, numbers from 1 to 6 are written on its faces. The faces with number 1 and 4 are adjacent to faces.
and each other. और number 6 is on the face opposite to the face with number 3. Number 2 is not on the face opposite with number 4. Which of these numbers would be opposite to number 2? ठीक है ना? चलिए, इस तरीके का सवाल हमें कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा नया टाइप का सवाल होगा आपके सामने, लेकिन बहुत इजी सा सवाल है। समझिए हमें क्या बोला गया है। देखिए, 1 से 6 डाले गए हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले उन्होंने बोला संख्या 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट है, कहीं भी लगा दीजिए 1 और 4। आप सोचेंगे कि एक ही तरीके से लगाती हूं मैं, बिल्कुल नहीं ऐसा है। आप कहीं भी लगा दीजिए, जैसा करते हैं 4 इधर लगा दीजिए, एक बार ऐसे लगा दिए, एक बार ऐसे, कहीं भी लगा दीजिए, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद संख्या 6 वाला फलक 3 वाले फलक के विपरीत है। 6 वाला 3 वाले के, मुझे जरा ये बताइए 6 और 3 विपरीत है, तो हमें दो ऑपोजिट वाले दोनों ब्लैंक चाहिए। यहाँ पे इन दोनों में एक फिल हो चुका, इन दोनों में एक फिल हो चुका, केवल ये दोनों ब्लैंक है। इसमें ये इन दोनों में एक फिल हो चुका, इन दोनों में एक फिल हो चुका, ये दोनों ब्लैंक है। तो 6 और 3 दोनों जगह आएंगे ना, तो ब्लैंक वालों में आएंगे। तो इसका मतलब है आप 6 और 3 ही जाना शायद, हाँ 6 वाला फलक, तो यहाँ फिल कर दीजिए और इसमें यहाँ, इनको भी इंटरचेंज कर सकते हो, 3 और 6 और 3 और 6 कहीं भी कर सकते हो, आप देखिएगा आंसर नहीं बदलेगा। अब उन्होंने बोला संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के ऑपोजिट नहीं है। 2 4 वाले के ऑपोजिट नहीं है, तो एक बार बताइए इसमें यही तो फिल करने रह गया, जब 4 वाले के विपरीत 2 नहीं है तो 2 यही आएगा। इसमें 4 वाले के विपरीत 2 नहीं है तो 2 यही आएगा। बचा क्या, इसमें 5 बचा, इसमें भी 5 बचा। अब देख लीजिए सवाल क्या कहता है, 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 2 के विपरीत क्या आ रहा है, 1, 2 के विपरीत क्या आ रहा है, 1। कोई आंसर में फर्क आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, सेम आंसर है। आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए, बीच में से, नीचे से। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक कोई भी फलक होता है उससे 4 हमेशा एडजेसेंट होते हैं और एक उसके विपरीत होता है। ठीक है, चलिए, तो जब एडजेसेंट बोला जाए तो किसी विपरीत को छोड़ के आप कहीं भी फिल कर सकते हो, जो आंसर होगा वो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ऊपर वाले ही निर्देश है, इसमें भी ऊपर वाले ही, सिर्फ इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से फालतू हमने उसको बिगाड़ दिया, उसको हमें बिगाड़ना नहीं था। चलिए कर देते हैं, क्या था उसमें, 4 और 1 वाले एडजेसेंट थे, यानी कि 6 और 3। ठीक है, और 4 के विपरीत 2 नहीं था, आई थिंक क्या था, संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, 2 4 वाले के विपरीत नहीं है, तो 2 यहां आएगा और 5 ये नहीं था, आई थिंक हाँ यही था। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सन्निकट फलकों पर है, यानी कि एडजेसेंट है। पहला ऑप्शन 1 और 2, 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, नहीं होगा। 6 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, नहीं होगा। 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, नहीं होगा। 3 और 2 एक दूसरे के एडजेसेंट है, आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हमने पिछले ही कर लिया था, वो मैंने फालतू बिगाड़ दिया उसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए इस तरीके का, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत लॉजिकल सवाल है। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः है, यानी कि विपरीत यानी ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सामने पीछे, इनका जो योग है वो 8, 7 और 6 यही है ना, हाँ, क्रमशः रिस्पेक्टिवली ये है। उसके बाद संख्या 6 संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है, यानी जो संख्या 6 है वो 1 के तो है ही एडजेसेंट, बाकी अदर 3 के। हमें वैसे भी पता है एक फलक टोटल मिला के 4 के एडजेसेंट होता है, तो उन्होंने 1 तो 1 के बता दी, इससे ये कंफर्म हो गया कि 1 और 6 विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, और बाकी 3 उनके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है। संख्या 4 संख्या 2 और 3 अन्य के सन्निकट है, एडजेसेंट है। हमें पता है 4 हो या कोई सी भी संख्या हो वो चारों के एडजेसेंट होगी, तो एक तो हमें 2 के एडजेसेंट दे दी, बाकी अन्य 3 के दे दी है। तो संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 5 का ऑपोजिट फेस हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से। अ डाइस इज टेकन, नंबर फ्रॉम 1 to 6 आर रिटन ऑन इट्स फेसेस, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑपोजिट फेसेस इज 8, 7, 6 रिस्पेक्टिवली। The number 6 is adjacent to the number 1 and 3 other numbers. The number 4 is adjacent to the number 2 and other 3 numbers. Which number is opposite to the face of number 5? देखिए इसके लिए तो हमें कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ जरा मेरी एक बात समझिएगा,
ये टोटल होना है दो विपरीत फलकों का। अच्छा, अगर हम डाइस में देखें तो 8 टोटल कैसे कैसे हो सकता है? 8 हो सकता है जब दो विपरीत फलक 5 और 3 हो, या 6 और 2 हो। क्या और कोई तरीका हो सकता है? 7 और 1, 7 तो होती नहीं है डाइस में, तो ये हो सकते हैं एक दूसरे के विपरीत। दो ऑप्शंस हमारे पास। 7 कैसे कैसे बन सकता है? 4 और 3 से बन सकता है, और कैसे बन सकता है? 5 और 2 से बन सकता है, ऑप्शनल, ठीक है। और 4 के 6 कैसे बन सकता है? 4 और 2 से बन सकता है, 5 और 1 से। यानी इनमें से कोई कोई सा तो विपरीत होगा, ये तो कंफर्म हो गया। जरा देख लेते हैं, बहुत इजी है। क्या बोला था? 6 जो है वो 1 के एडजेसेंट है, बाकी अन्य 3 के। अगर 6 1 के एडजेसेंट है तो बहुत सिंपल सी चीज है, 6 1 के एडजेसेंट है, बाकी अन्य 3 के। 4 संख्या 2 और अन्य 3 के, तो 4 जो है वो 2 के एडजेसेंट है। तो एक बात बताइए, 4 2 के एडजेसेंट है तो 4 और 2 वाला जोड़ा बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आई ना ये बात? क्योंकि 4 और 2 यहाँ तो विपरीत, टोटल तो विपरीत का हो रहा है ना, इन दोनों का टोटल करेंगे तो 6 हो रहा है, यानी ये टोटल है। तो 4 और 2 जब एडजेसेंट बताए गए हैं सवाल में, तो ये विपरीत नहीं होंगे। यहां से ये ऑप्शन क्या है? इसका मतलब इसका ये वाला जोड़ा होगा, 5 1 के विपरीत होगा, पक्की बात है। तो बस हमसे यही तो सवाल पूछा था, ऑपोजिट टू फेस नंबर 5 के विपरीत होगा 1। जरा यहां से देख लीजिए, अगर हमसे और पूछते किसी के विपरीत, तो जब यहाँ 5 और 1 हो गया तो 5 वाला ऑप्शन इसमें से क्या भाई? 5 वाला फलक हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3। तो जब 3 इसमें हो गया तो 3 यहां से काट दीजिए, यानी कि 6 ऐसे होगा। अगर मैं आपको बनाऊं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, 6 के विपरीत 2, ठीक है, और 6 एडजेसेंट किसके? सभी के एडजेसेंट होगा वो तो, ठीक। और 4 और 3 और 5 और 1, बस सिंपल, ठीक है ना? ऐसे होगा इसका आंसर। वहीं पे हो गया था, ये केवल मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बताया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। इन वाले सवालों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज, अभी जो ऊपर थे वो तो खैर नए सवाल थे ही, उसमें तो कंफ्यूजन क्या, अभी शायद कई लोगों तो पहली बार ही देखे होंगे वो सवाल और किए होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क वाले सवाल हैं ये अक्सर तक मिल जाते हैं बुक्स में, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को भरने में। तो आज देख लेते हैं इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। चलिए भाई देख लेते हैं। यहीं से एक बात समझ लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो वो निकाल लीजिए विपरीत, ठीक है। विपरीत निकालने से क्या होगा, इसमें 4 और 4 कॉमन है, 4 से इधर जाएंगे 6, इसमें जाएंगे इधर 3, तो 6 के विपरीत 3, फिर 6 से 1 और 3 से 2, 1 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 5, इसमें ये विपरीत है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए तो भाई क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अगर 4 3 तो खुद होगा नहीं, 3 आंसर होगा नहीं, 4 आंसर होगा नहीं, 3 के विपरीत 6 साथ में आएगा नहीं, 4 के विपरीत 5 साथ में आएगा नहीं। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 2 का, बस। ऐसे सवालों में बहुत सिंपल देखिए, मैंने मान लीजिए यहाँ पे 2 फिल कर दिया, तो क्या इन दोनों पासे में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इधर 2 आया तो एक बात देखिए, 4 से सीधे जाने पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 3 आ रहा था ना, और यहाँ पे 4 से विपरीत जाने पे क्या आ रहा है, 3। जब ये दोनों पासे सेम है तो दोनों का रोटेशन भी सेम होना चाहिए था ना, जो नहीं है। इसका मतलब है यहाँ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो इनका रोटेशन भी सेम होना था। इसका मतलब पासा कहीं ना कहीं पलटा गया है, और पलटा है तो एक कुछ तो चेंज हुआ होगा। और 4 और 3 हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो जो चेंज हुआ होगा वो क्या चेंज हुआ होगा, 1। आंसर इज 1। बस ऐसे देख लीजिए इस सवाल को, इसमें हमें कुछ भी लगाने की माइंड जरूरत ही नहीं है। जब 4 3 दे रखा है तो बस ये देखिए कि अगर 2 होता तो ये दोनों सेम होते, जब 2 नहीं आ सकता तो इसमें 1 आएगा, बस, ठीक है। चलिए इस तरीके का सवाल। नेक्स्ट सवाल इसी में देखिए, अभी भी आपके सामने जो सवाल है वो भी क्वेश्चन मार्क वाला होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मार्क वाले सवाल में अगला, और ये सवाल है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसमें भी 1 6 4 3 4 2 और 2 5 क्वेश्चन मार्क। अब जरा यहाँ देखिए भाई, यहाँ तो 2 और 5, ऐसा भाई 2 और 5 किसी में भी नहीं है, ठीक है। तरीका बदल गया तो हमें अपना सॉल्व करने का तरीका भी अब बदलना पड़ेगा। चलिए विपरीत निकाल लेते हैं सबसे पहले। 4 से घर आने पे 6, 4 से घर जाने पे 3, तो 6 और 3, फिर 4 से 6, फिर 1, फिर 3 से 2, 1 के विपरीत 2, और वही आ गया 4 के विपरीत 5, सेम है, ठीक है ना। चलिए अब जरा हमें ये समझना है कि यहाँ पे पहले तो 2 और 5 है, तो 2 के साथ यहाँ 1 नहीं आ सकता, और 5 के साथ यहाँ 4 नहीं आ सकता। 2 5 खुद तो आएंगे नहीं, केवल हमें इन दोनों में देखना है।
6 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। अब आपको मैं किस तरीके से ज्यादा इजी समझा सकती हूँ, तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, या फिर जैसे भी आपको समझना हो मैं दूसरे तरीके से आपको समझा सकती हूँ। जरा ये समझिए, अगर यहाँ पे आपने 1 और 6 है, मान लीजिए 1 यहाँ भर दिया, 1 के जस्ट नीचे 6 है और ये 4, ये फोल्डिंग है पासे की, सेम ये है, तो 1 के विपरीत वाला क्या है, 2 यहाँ फिल होगा, 6 के विपरीत वाला क्या है, 3 यहाँ फिल होगा, और 5 के विपरीत 4, 4 के ये होगा, ऐसे तो होगा ना इसकी फॉर्मेशन। इसी को हमने फोल्ड किया होगा, एक ही पासे की तो स्थितियां हैं ये। अब 2 आ गया ऊपर, ठीक है ना, और 5 आ गया इधर, यही तो फोल्डिंग हुई, क्या आ जाएगा 3, भाई यही तो हो गया सेम ये वाला पासा, बस इसका, इससे इजी कोई तरीका नहीं, हम दूसरा तरीका नहीं सीखेंगे, जब इजी तरीका है हम इसी को करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल है 1 6 4 3 4 2 1 5, अच्छा ये केवल बदल गया यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 हो गया और क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, बस। तो जरा आप देखिए यही बना रहने दें, क्योंकि एक ही पासे की स्थितियां, हमें यहाँ 1 और 5 दे दिया, क्वेश्चन मार्क पूछ लिया और सवाल पूछा गया है, मतलब वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं भाई। अब यहाँ एक बात देखिए, 1 यहाँ है, ठीक है भाई, 1 ऊपर है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो 1 और 5 इनको काटिए ऑप्शंस को, 1 और 5 है तो 1 के साथ 2 नहीं होगा यहाँ पे, और 5 है तो 4 नहीं होगा, अब भी हमारे पास जो आंसर है वो 6 और 3 में से ही होगा। और जरा ये देख लीजिए, अगर इधर 5 है तो जरा ये देखिए 1 के जस्ट नीचे 6, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, इधर देख लीजिए 1 और 6, 1 ऊपर 6 नीचे, ये कंडीशन है। तो अगर हम इन दोनों में देखेंगे तो इधर की साइड क्या आएगा 5, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं इसको भर दूं, देखिए अगर आपको अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे और अच्छे से समझाना चाहूंगी, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो कि ऐसे कैसे कर दिया, यहां समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक सबसे ऊपर वाले पे है, ठीक है, मैंने भर दिया, तो फिर मैंने एक सबसे ऊपर वाले पे भर दिया, तो 6 भर दिया सामने वाले पे, 2 भर दिया नीचे वाले पे, और पीछे वाले पे क्या आ जाएगा 3, पीछे वाले पे इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब मैंने क्या ले लिया 1 5, और इधर पूछा गया था क्या, तो मैं इसी वाले को तो निकालूंगी भाई, अगर ये 3 निकले हैं तो 1 इधर है, 5 इधर है, तो 6 इधर ही तो आ रहा है, यही वाला हिस्सा तो निकला भाई, कोई 3 हिस्से निकल सकते हैं ना, बस तो इतना हो गया, ठीक है। कैसे भी समझ लीजिए आंसर यही रहेगा, आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन मार्क वाले सवाल, कुछ भी नहीं है, आप बस खुली डाइस को अगर समझते हैं, या आपने मेरे 2 लेक्चर्स को कंप्लीट किया तो आप ये सेकंड्स में कर देंगे। ये तो सब मैं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हर टाइप का स्टूडेंट वीडियो देखता है, टीचर से पढ़ता है, किसी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि हर टाइप का स्टूडेंट, हर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट उसे अच्छे से समझ पाए, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल आता है, 2 कंडीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन, इफ 1 इज ऑपोजिट टू 5 देन विच इज ऑपोजिट टू फेस 2। देखिए इस तरीके के सवाल आते हैं जब हमें कोई 2 डाइस दे दी जाए और 2 में से कोई कॉमन ही ना हो दोनों में, ठीक है। उस स्थिति में कैसे कैसे आंसर्स करते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में एक पहला सवाल तो हमारे सामने यही आ गया, दोनों अलग होंगे। आप देखिए यहाँ पे, आप समझिएगा इस फर्क को, इस फर्क को अगर आप समझेंगे तो जानेंगे कि इसमें एक भी कुछ कॉमन नहीं, और हमने जितने भी सवाल पढ़े थे 2 डाइस वाले, 3 डाइस वाले, 4 डाइस वाले, वो सब में कुछ ना कुछ कॉमन था, इसमें हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है। तो अभी जरा ये समझिए इस तरीके के सवालों को क्या करते हैं, लेकिन हमें एक कंडीशन दे दी कि एक जो है वो 5 के विपरीत है, तो मैं आपको यहीं से समझा दूं, थोड़ा और इसे हम खोल लेते हैं, आपको 3D में और समझ में आएगा। चलिए मान लेते हैं इस वाले को हमने ले लिया, 5 इधर है, 2 इधर है और 6 इधर है, तो जरा मुझे ये बताइए 5 के विपरीत 1 दे रखा है, 5 ऊपर है तो 1 कहाँ होगा, नीचे होगा ना, ठीक है भाई। अब जरा एक बात बताइए कि 4 और 3 हमें फिल करना है, 4 और 3, ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से फेस बच रहे हैं, एक बच रहा है पीछे वाला और एक बच रहा है आगे वाला, मतलब एक इधर वाला एक इधर वाला। तो जरा एक बताइए डाइस की जो वो होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो ऐसे होगा ना 2 से 5, ये ऐसे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मुझे बताइए क्लॉकवाइज जाने पर 3 के 4 आ रहा है ना भाई, 3 के क्लॉकवाइज जाने पर 4 आ रहा है, तो हम 4 को यहाँ फिल करेंगे और 3 को यहाँ फिल करेंगे, तभी तो वो 3 से सॉरी 3 को यहाँ फिल करेंगे और 4 को यहाँ फिल करेंगे, तभी तो 3 से क्लॉकवाइज आने पे क्या आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया, बस इतना सा पूछा क्या गया है। तो 2 के ऑपोजिट पूछ लिया है, तो 2 के ऑपोजिट जो है वो क्या आ गया 4,
ठीक है ना। तो आंसर इज 4। इसमें हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना था, ठीक है। चलिए तुरंत हो गया। ऐसे बहुत छोटे छोटे सवाल है, इसमें कुछ डरना वरना नहीं होता कि कैसा सवाल आ गया, ठीक है। अगला टाइप का सवाल देखिए, अगला भी इसी टाइप का सवाल है। अब देखिए समझिए अगले सवाल में क्या होने वाला है। इसमें भी एक भी कुछ कॉमन नहीं है। इसमें अभी पिछले वाले सवाल में हमें एक ऑपोजिट दे दिया था, इस सवाल में हमें क्या किया है, कोई भी ऑपोजिट नहीं दिया है। अब जब कोई भी ऑपोजिट नहीं दिया है तो जरा समझिएगा, पूछा किसमें है, फाइंड आउट फेस ऑपोजिट टू 5। 5 का ऑपोजिट क्या है। इस कंडीशन में देखिए मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बता देती हूँ। ऐसे ही हमेशा करिएगा, जब कभी आपको एक पासे की दो स्थितियों में कोई अंक कॉमन ना हो और कुछ भी विपरीत ना दिया हो, तो सिंपल देखिएगा, ये फॉर्मूला करना अपर टू अपर, ठीक है ना। और देखिए ये मेरे किस हैंड पे, राइट हैंड पे, ये किस पे है, लेफ्ट पे, ये किस पे है, राइट पे, और ये किस पे है, लेफ्ट पे। या ये समझ लेना अंदर अंदर वाले, बाहर बाहर वाले, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो 5 के ऑपोजिट जो हो गया वो इसमें 4 आ गया। बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखना, जब एक ही पासे की दो स्थितियों में कोई अंक कॉमन ना दिया हो, कोई भी विपरीत ना दिया हो, तो हमें आंसर ऐसे करना है, ठीक है ना। कब करना है, जब हमारे पास ऑप्शन केवल एक 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 हो। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कंडीशन में हमारे पास ऑप्शन या में आए, या, ठीक है ना, तो देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहां समझिए कि अगर या में ऑप्शन हो तो हम उसमें, अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल इसी तरीके का होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये तब था जब हमारे पास एक ही ऑप्शन हमें फिल करना ही करना है, ठीक है ना। और अगर नहीं करना है ऐसा और हमारे पास ऑप्शन भी हो, जैसे कि आप इस वाले सवाल में देख सकते हैं, देखिए इस सवाल में भी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं आप देख रहे होंगे या में दे रखे हैं, 1 या 3 या 2, फिर अगला ऑप्शन 1 3 या 5, फिर अगला ऑप्शन 1 5 6, फिर अगला ऑप्शन 5 6 और 2। ऑब्वियस सी बात है भाई, बिना रोटेशन के हम बता तो ना सकते हैं। ये तो एक जनरल फॉर्मूला निकाल दिया कि ऐसा हो तो ऐसा मान लें, ऐसा हो तो ऐसा मान लें। लेकिन बेसिकली इसका आंसर जो है वो या में आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कैसे घुमाया, क्या बदला, 3 इधर हुआ तो 5 आया ऊपर, कुछ भी नहीं है हमें कंफर्म होता। तो इस कंडीशन में जो आंसर है वो या में होगा। पूछा क्या गया है, 4 के अपोजिट पूछा है। एक बात कंफर्म है, 4 के अपोजिट ना तो 3 होगा ना 2 होगा, क्योंकि जो साथ में होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते हैं। ये हम सीख चुके हैं ना बहुत अच्छे से। तो अभी हमसे क्या है, 4 और 3 वाले, 2 और 3 वाले ऑप्शन काट दीजिए। पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 है, और कौन सा ऑप्शन काट रहे, 2 और 3 वाले, और डी में 2 है, यानी कि 2 3 वाले ऑप्शन काट दीजिए। तो ओनली आपके पास जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है 5 1 और 6 वाला, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले टाइप के सवाल में आते हैं। ये सवाल आपके कई बार सीपीयू में आया है, मतलब कई बार अलग अलग डिफरेंट और अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आ चुका है, जैसे कि आईएएस के सी सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले, और ये वाले जो क्वेश्चंस है सीपीयू में, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, इस तरीके के सवाल हैं कि आपको फिल द ब्लैंक ही करने, इसमें 2 भरने हैं, ठीक है ना। बहुत इजी सवाल होते हैं, जब आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगा आपको लगेगा पता नहीं कैसा सवाल है, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत इजी से सवाल थे, बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 4 3 आप सवाल पढ़ चुके होंगे, सामने स्क्रीन पर पढ़ ही लिया होगा आपने, तो मुझे लगता है मुझे दोबारा से रीड करने की जरूरत नहीं है। सामने सामने सवाल है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ऐसे सवालों में सबसे इजी तरीका होता है कॉमन निकाल लीजिए, यानी कि विपरीत निकाल लीजिए। तो विपरीत अगर आप निकालोगे 5 3 5 3, 1 के विपरीत क्या आएगा 4, यहाँ पे 1 हमें दे रखा है। ऐसे सवाल जब भी आए बिल्कुल एज इट इज आया, मान लो जैसे रेडीमेड सवाल है, यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट, या ऐसा बोल सकते हैं कि अंकों को चेंज करके फॉर्मेट और जिसका तरीका है बिल्कुल सेम है सवालों का, ठीक है। 1 के विपरीत 4 निकल आया। एक बात पक्की हो गई कि इन दोनों में 4 तो नहीं आएगा, ये बात कंफर्म हो गई। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन 4 और 3 कट गया, दूसरा ऑप्शन 4 और 5 कट नहीं होगा, चौथा ऑप्शन 2 और 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन इज 3 सी हो जाएगा 5 या 6, मतलब 5 हुआ 6, क्योंकि दोनों में आना है। बस हो गया आंसर, कुछ भी देखने की हमें जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने होगा कि एक ही पासे की स्थितियां फिर से दर्शाई गई होंगी, और फिर हमसे उसमें बस ए भी ना पूछ के 1 2 करके पूछ लिया है और अंक बदल दिया है। एक आया हुआ है सीपीयू के अलग अलग शिफ्ट के सवाल है ये, इसमें अच्छा PUS, ठीक है, QPS, अब तक तो आपको आंसर भी हो गया होगा, और जिनको नहीं हुआ वो आप समझ लेंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे टी है, ये 1 और ये 2 यहाँ पूछ लिया है। टी के विपरीत निकाल लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। टी के विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना है, किसी को भी पीएस यहाँ तो खैर नहीं निकला भाई, पीएस और पीएस से ये निकल आया विपरीत, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो PQS कुछ कॉमन है, PQS भाई कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ इससे निकल आएगा, ठीक है ना। क्या कॉमन है, U कॉमन है, U से इधर गए T, U से इधर गए P, तो कंफर्म हो गया T के विपरीत P, आप इन दोनों से निकाल सकते हैं। P वाले ऑप्शन काट दीजिए, 3 ऑप्शन होंगे जरूर ऐसे, U और P पहला ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन गया P वाला, चौथा ऑप्शन गया, केवल दूसरा ऑप्शन बचा Q और R। देखा कितने इजी से सवाल थे, बस सवालों को हमें समझना होता है, होता कुछ भी नहीं है किसी सवाल में, अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज्यादा अभी हम लोगों के एकदम दिमाग में चढ़ा रहता है कि शॉर्ट ट्रिक से हर एक सवाल होगा। एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, जिस दिन आपको किसी सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है वो शॉर्ट ट्रिक बन जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शॉर्ट ट्रिक की कभी जरूरत क्या, मतलब वही शॉर्ट ट्रिक है, कोई नई चीज नहीं है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। तो बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, उसके बाद ट्रिक और ये सब चीजें तो अपने आप ही निकलती जाती हैं, ठीक। और नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, आखिरी 2 सवाल हैं। नीचे दिए गए एक एक्स पासे की, पासे को नाम दे दिया है एक्स, उसकी स्थितियां दर्शाई गई हैं। 2 स्थिति, पासे पर 1 से लेकर 6 वही अंकित हैं। विकल्पों में दिए गए चारों पासों में से कौन सा एक पासा एक्स की तीसरी स्थिति होगा। यानी कि आपके सामने पासे होंगे और आपसे पूछ लिया है कि अगली स्थिति क्या होगी। 2 स्थितियां दे दी है, अब 2 स्थितियां दे दी है 3, 1, 5, और अगली स्थिति क्या दे दी है आपको। बहुत टेक्निकल और बहुत लॉजिकल सवाल है ये। अब आप सोचोगे भाई ऐसी तो कोई सीरीज चला नहीं रहे और पूछ लिया तीसरे पे पासा क्या आना चाहिए। अब उन्होंने ऐसी तो कोई शर्त दी नहीं कि 5 इधर कर दिया है तो 5 एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, विपरीत निकाल लीजिए। इसमें भी अगर आप विपरीत निकालेंगे तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6, क्योंकि दिख नहीं रहा। 5 से 1, 5 से 4, 1 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 2, ये विपरीत है। पहला ऑप्शन देखिए 1, 6, 5, 1, 6, 5, 6 और 5 एक दूसरे के विपरीत है, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जिसमें 2 विपरीत एक साथ आए, कट गया ऑप्शन। 4, 1, 5, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, थर्ड कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जिसमें विपरीत साथ में आए, कट गया ऑप्शन। 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जिसमें ये साथ में आएंगे। आंसर विल बी 4th, उसमें कोई भी विपरीत वाला 4, 2 और 6, 4 इसका है, 2 इसका है, 6 इसका है, कोई भी विपरीत नहीं है, बस ये आंसर हो गया। तीसरी, कई लोग तो सीरीज ही लगाएंगे, इसके एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं, बस विपरीत निकालिए और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और आखिरी क्वेश्चन आज के इस टाइप का और क्लोज पासे का, आई थिंक शायद ही कोई टाइप बचा हो जो ना मैंने कराया हो। आई होप कि आपको सारे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे। और आखिरी सवाल है इसी तरीके का कि आपको एक एक्स पासा दे रखा है, ठीक है, उसकी 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 पोजीशंस, ठीक है, आर गिवन बिलो, इस तरीके से दे रखा है 4, 2, 5 और 6, 5, 3, और उसने पूछ लिया है कि इन जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से एक्स पासा, ये एक्स पासे की ही है, एक्स पासा कौन सा होगा। तो सेम वही चीज होगी, एक्स पासा वो होगा जिसमें विपरीत नहीं टकरा रहे होंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, विपरीत निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है, 5, 5 से इधर चलेंगे तो 2, इधर चलेंगे तो 6, 3, 4 और 5 के विपरीत 1, ये विपरीत हो गए। ऑप्शंस मैच करिए। पहला ऑप्शन है 1, 6, 5, तो 1 और 5 विपरीत हो गए, नहीं होगा ये x, ठीक है। 6, 2, 4, 6 और 2 विपरीत हो गए, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 3, 1, 6, 3, 1, 6, कोई सा भी विपरीत नहीं आया, इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी इन दोनों की तरह तीसरा पासा ऐसा है जिसमें कोई विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब ये पासा एक्स पासा ही है। और आप चौथा ऑप्शन देखेंगे 5, 4, 3, तो 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। आई होप ये टॉप 25 क्वेश्चंस इतनी मेहनत से जो बनाए हुए हैं, अलग अलग बुक्स से, अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर से, अलग अलग टाइप के लिए गए, ये आपको सब क्लियर हो चुके होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम खुले पासे के सारे बेसिक्स तो क्लियर कर चुके हैं, क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट्स में, जितने भी जो मेरे को लगता है कि और नए टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एवरी क्वेश्चंस आई विल शेयर विद यू। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खुले पासे यानी ओपन डाइस के सभी क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।